नमस्कार साथियों। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई या अन्य किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जीके का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, बगैर जीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये वीडियो हमारा यूपीएसआई के टेस्ट के ऊपर है। इसमें हम 40+ क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारा पहला प्रश्न है, रूस से एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की पहली खेप भारत के किस स्थान पर आई? जो पहली खेप थी भारत एलएनजी की, वो भारत के किस स्थान पर आई? 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है फ्रेंड्स। पहला है कांडला, पारादीप, दाहेज, मंगलौर। तो किस स्थान पर आई सभी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है दाहेज। कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसने बंगाल सरकार की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की? तो किसने समाप्त की? 4 ऑप्शन हमारे पास फ्रेंड्स दिए गए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों हमारा ये जो टेस्ट है, हम आज पहला टेस्ट है यूपीएसआई जीके का, और इससे पहले मैंने हिंदी के टेस्ट चल रहे हैं। सुबह 9 बजे हमारा जो हिंदी का टेस्ट है वो चलता है। सुबह 9 बजे हिंदी का टेस्ट चलता है, और ये हम शाम को 7 बजे करेंगे जीके का। शाम को 7 बजे जीके का टेस्ट हमारा है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ जाएं। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? सभी फ्रेंड्स बताएंगे। कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, सभी लोग बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। क्या होगा? ए राइट आंसर बिल्कुल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसे प्लास्टिक मनी अथवा स्मार्ट मनी कहा जाता है? मतलब साथियों, प्लास्टिक मनी या स्मार्ट मनी बात एक ही है। कहा जाता है कागजी मुद्रा, जी बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट से कूपन, शेयर। तो किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का 4 का राइट आंसर हो जाएगा जी वी, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। वी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क, विश्व में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सिंगापुर में, दिसपुर, बिलासपुर, मणिपुर। इस 5 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताते जाएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स स्क्रीन पे है 6 नंबर, निम्नलिखित में किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? किसने शक्तिशाली सैन्य बलों का एक समूह था, चहलगानी समूह, जिसमें चहलगानी समूह था, उस किसने समाप्त कर दिया था? कौन सा शासक था जो दिल्ली का, उसने इस समूह को समाप्त कर दिया था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी, ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इनके प्रथम अगर आए, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो रजिया सुल्तान है। और ये रजिया सुल्तान जो थी, ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी, इल्तुतमिश की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, बलबन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो किसके शासन के काल में आया था? सभी फ्रेंड्स बताएंगे। वी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस शहर को पर्ल सिटी कहा जाता है? यानी पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? तो तूतीकोरिन हैदराबाद, कोच्चि पड़ता है केरल में, हैदराबाद हमारा पड़ता है तेलंगाना में, और सूरत गुजरात में पड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, हैदराबाद में। पर्ल सिटी जो बोला जाता है वो हैदराबाद को बोला जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बढ़ते हैं, कूका आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीवीआईपी। इस प्रश्न को आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पश्चिमी पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, मध्य भारत। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है पश्चिमी पंजाब में से हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 10वां,
इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं तो कौन होंगे? 4 ऑप्शन है, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खां। तो कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, अबुल कलाम आज़ाद जी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है साइंस से। क्या है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल रंग होता है? लाल होता है। गाजर का जो रंग है साथियों वो लाल किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी पिकोइरिथ्रिन और डी ऑक्सिन। तो किसकी कारण होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे कैरोटीन के कारण इसका लाल रंग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत का जो भारतीय सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देहरादून, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण का जो है बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, देहरादून। नेक्स्ट बढ़ते हैं, येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है? तो ये सभी लोग बताएंगे, ताइवान, चीन, जापान, थाईलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जी सी, जापान की। येन जो है हमारी जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? साथियों फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा तो यार एक लाइक बनता है। तो क्या है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हम इसी प्रकार आपके लिए डेली एक जीके का टेस्ट लेकर आते हैं और एक हिंदी का सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। मैथ की क्लास हमारे इस वीडियो चैनल पर मिलेंगी, जो कि बहुत ही बेस्ट अप्रोच यानी यूनिक अप्रोच के तरीके से आपको मैथ की क्लासें कराई जाती हैं। तो आप सभी लोग उन क्लासों को जरूर देखें। कमजोर स्टूडेंट मैथ की क्लासें एक बार देख लेंगे, 100% उन्हें क्लियर हो जाएगा। तो टोडा जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए आंसर, तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जंग के बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की जो लेपन प्रक्रिया चढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन हमारा रूपांतरण, बी मिश्र धातु, सी विकिरण और डी एसिडीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, एसिडीकरण। एक इसमें प्रश्न साथियों और बनता है, वो प्रश्न बनता है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है या घट जाता है? तो लोहे का भार क्या भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या बढ़ता है जंग लगने से? जंग लगने से लोहे के भार में प्रभाव पड़ता है यानी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जी फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे हमें। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा भारत का चावल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्यूबा की राजधानी का नाम बताइए। तो क्यूबा की क्या राजधानी है? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का। वाशिंगटन, जी वाशिंगटन जो हमारी है वो अमेरिका की राजधानी, यूएसए की। दूसरी किगाली है, तो किगाली है रवांडा की राजधानी है। टोक्यो हमारी पड़ती है जो जापान की पड़ती है, जापान की कैपिटल पड़ती है। और हवाना जो है वो क्यूबा की है। सभी साथी ध्यान दें, हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? 4 रेखाएं हैं, उसमें कौन सी रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है? यानी 3 रेखाएं भारत से होकर नहीं गुजरती हैं, एक रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आदि रेखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्क रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? मतलब 4 भाषाएं दी गई हैं, इनमें से एक भाषा है जो शास्त्रीय नहीं है, बाकी 3 भाषाएं शास्त्रीय हैं। बात करें तमिल की, ये भी शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु शास्त्रीय भाषा है, मलयालम भी शास्त्रीय हमारी भाषा है, लेकिन हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, 19 का राइट आंसर डी, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सभी लोग बताएंगे, निर्माण, व्यापार, कृषि, सार्वजनिक। तो क्या है इसका
मुख्य आधार। तो क्या है सी ऑप्शन, जी बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि है। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेशवा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पेशवा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग हमें बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, बालाजी विश्वनाथ। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? जी 4 ऑप्शन है, हृदय, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। जी बिल्कुल वी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर, यानी बी बिल्कुल राइट है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जो पंडित रविशंकर थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ए ऑप्शन शहनाई, सितार, बीड़ा, वायलिन। तो किससे संबंधित है सभी लोग बताएंगे? जी बिल्कुल सितार से संबंधित है, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी साथियों, सभी लोग बताएंगे। रनाडे ने की थी, एम के गांधी, महात्मा गांधी जी ने की थी, बीजी तिलक ने की थी, गोखले ने की थी। तो किसने की थी सभी लोग बताएंगे। होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वीजी तिलक ने थी। किसके ने की थी? वीजी तिलक ने। राइट आंसर सी बिल्कुल है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है? यानी वहाँ पे मध्य रात्रि में भी सूर्य निकलता है। तो क्या है होगा? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नॉर्वे और डी मलेशिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी नॉर्वे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओस्लो नॉर्वे की जो क्या है कैपिटल है, क्या है कैपिटल, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो है। नेक्स्ट है कोलालमपुर जो हमारी है वो मलेशिया की कैपिटल, कहाँ की है? मलेशिया की जो कैपिटल है वो कोलालमपुर है। और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो कहाँ है? इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की। भारत की आपको सभी लोगों को पता होगा कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस घटक से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी? तो किस घटक से गुजरने पर प्रकाश की जो गति है वो सबसे अधिक होगी? कांच से, बी लोहा, सी जल और डी हवा। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। यानी डी आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल फ्रेंड्स राइट है, इसका डी ऑप्शन नेक्स्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है 27, नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? एक दिन हम लाएंगे वीडियो, उसमें सारी क्रांति करा देंगे आपको, सारी जितनी भी क्रांति हैं हम उस पर वीडियो लाएंगे, आपको टोटल करा देंगे, टोटल क्रांतियों के ऊपर वीडियो लाएंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो क्या? जल संरक्षण, जल पूर्ति, जल प्रदूषण, मछली उत्पादन। तो नीली क्रांति जो है वो मोस्टली मछली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 पे, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसकी है? तो सभी लोग बताएंगे कि सबसे अधिक किसकी है। जी बिल्कुल साथियों सभी लोग बताएंगे, डी रैम, एस रैम, रोम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जी इस प्रश्न का राइट आंसर है सभी लोग बी, यानी एस रैम जो है। इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए साथियों सभी लोग। डी रैम की क्या फुल फॉर्म? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम की क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जी साथियों नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूल, गेहूं का, जी बिल्कुल सही है, गेहूं का है, आलू का भी है, गन्ने का भी है, फूल का नहीं है, फूल का नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 प्रश्न पे, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान आता है? मतलब क्षेत्रफल के जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो प्रथम आता है। और हम क्षेत्रफल की बात करें तो कौन सा आता है? पहला, पांचवा, फोर्थ। तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार पे फोर्थ होगा, जनसंख्या के स्थान पर पहला होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले का समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद,
बलिया, लखनऊ, फैजाबाद। जी बिल्कुल, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी बलिया में की गई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क स्थित है उसका पुनः नामकरण किया गया, किस नाम से किया गया है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर के आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स की नीति किसने आरंभ की? तो किसने आरंभ की? जी बिल्कुल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलोजली। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स की नीति आरंभ की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया? अगर संविधान में कुछ भी संशोधन किया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, 338, 368, 370, 381। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। जी 368, 368 जो हमारा है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मौद्रिक नीति, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ए वित्त मंत्रालय, बी योजना आयोग, सी आरबीआई और डी सेबी। तो कौन करता है मौद्रिक नीति का निर्माण? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जी आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति का निर्माण करती है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो सभी लोग बताएंगे रैंड किस देश की मुद्रा है। जी अर्जेंटीना, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। तो किसकी है? ये जो है दक्षिण अफ्रीका की, रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या है? अर्जेंटीना की जो राजधानी कैपिटल है, अर्जेंटीना की जो मुद्रा है, अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो अर्जेंटीना पेसो है। क्या है? अर्जेंटीना पेसो है। नीदरलैंड की जो है यूरो, नीदरलैंड की क्या है? यूरो। और फ्रांस की भी यूरो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पर्णहरित, पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है, पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है। तो क्या होगा? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे कमेंट करके क्या होगा। बी ऑप्शन मैग्नीशियम। जी बिल्कुल, मैग्नीशियम पर्णहरित का मुख्य घटक खनिज घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होगा? यूपीएसआई का फर्स्ट टेस्ट है। सभी लोग जितने भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बगैर मत जाना, क्योंकि हम डेली इसी प्रकार 2 टेस्ट लाते हैं, एक यूपीएसआई जीके का लाते हैं और एक यूपीएसआई हिंदी का लाते हैं। इसके साथ ही हम अल्टरनेटिव डेज में मैथ की क्लास लाते हैं, कहीं इंग्लिश की क्लास आती है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैनल है, तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? जी कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मीथेन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो चवार्थ था, जमाली, स्थूलभद्र, भद्रबाहु। कौन थे? इनके जो प्रथम शिष्य थे जमाली थे, इनके दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। जी बिल्कुल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है और आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर है तो वो माजुली है, वो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है सबसे बड़ा, वो क्या मठ है? तवांग मठ, तवांग बौद्ध मठ है, तवांग मठ। जी क्या हो जाए? बिहार में सबसे बड़ा महात्मा गांधी सेतु पटना, महात्मा गांधी सेतु पटना सबसे बड़ा पुल है, महात्मा गांधी सेतु पटना। पश्चिम बंगाल में क्या है फेमस जो है? सुंदरबन जो है, सुंदरबन वो पश्चिम बंगाल में है। क्या है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माजुली जो द्वीप है असम में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।